है दोस्तों, एक और बार आप सबों को मैं एडवर्ड जी forex-gurukul.com के चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग करेंसी मार्केट के एक और विशेषता के बारे में जानेंगे और वो है करेंसी पेयर्स। ठीक है, मैं शुरू करता हूं एक छोटे से सवाल से। आज अगर मैं आपको पूछूं कि $1 बोले तो कितना, तो आप क्या बोलोगे? 52 या 53? ग्रेट। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि भाई 52 53 क्या? आलू, गोभी, प्याज, सब्जी कि जलेबियां? आप कहेंगे नहीं, 52 रुपीस भाई। क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं तो हमने एज्यूम कर लिया कि जो सवाल पूछा गया वैल्यूएशन का वो हमारे ही करेंसी में पूछा गया है। यही सवाल अगर हमने किसी यूरोपियन को पूछा होता तो उसने ब्रिटिश पाउंड में बताया होता, या तो फिर यूरो में बताया होता, किसी जापानीज ने उसको येन में बताया होता, किसी शेख साहब को पूछा होता तो उन्होंने रियाल में बताया होता। क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं तो हमने इंडियन नेशनल रुपीस में बता दिया। किसी पाकिस्तानी को पूछोगे तो वो पाकिस्तान नेशनल रुपीस में बताएगा। कहने का मतलब कि हम एक करेंसी का वैल्यूएशन करने के लिए दूसरे करेंसी का उपयोग हमें करना ही पड़ता है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा सवाल पूछूंगा। आप जानते होंगे कि 196 कंट्रीज हैं इस दुनिया में। कितने? 196 कंट्रीज हैं। वो भी डिबेटेबल है बेसिकली, लेकिन हम सब इस उदाहरण के लिए हम 196 कंट्रीज को पकड़ लेते हैं। तो 196 अगर कंट्रीज है तो 196 करेंसी होनी चाहिए। यूजुअली कुछ कुछ कंट्रीज का ऐसा है कि वो यूएस डॉलर को यूज करती है, लेकिन हम चलो इस उदाहरण के लिए समझ लेते हैं कि 196 कंट्रीज हैं और 196 करेंसीज हैं। ठीक है, तो अब मेरा एक सवाल है आपसे। सवाल यह है कि $1 या ₹1 का वैल्यूएशन अगर आप करना चाहें तो कितने तरीके से कर सकते हैं अलग अलग? यस, यू आर राइट, 195 अलग अलग तरीके से हम उसे कर सकते हैं, है ना। हम क्योंकि 196 करेंसी है तो $1 हम इंडियन रुपी में इवैल्यूएट कर सकते हैं उसको, पाकिस्तानी रुपीस में, नेपाली रुपया में, श्रीलंकन रुपीस में, पूरे विश्व भर के जितने भी करेंसी हैं उन सभी से हम इसका वैल्यूएशन कर सकते हैं, है ना। हमने देखा पहले बेसिक वीडियो में कि करेंसी मार्केट में आप जब करेंसी लेके जाते हैं तो बदले में आप करेंसी लेके आते हैं। कमोडिटी मार्केट में आपको चीज वस्तुएं मिलती है, स्टॉक मार्केट में आपको स्टॉक्स या शेयर मिलते हैं, लेकिन करेंसी मार्केट में आपको बदले में एक्सचेंज में करेंसी ही मिलता है। इस वजह से आपको हमेशा किसी न किसी करेंसी के साथ ही उसका वैल्यूएशन करना पड़ता है। अब मेरा तीसरा सवाल है आपसे। अगर आपको कोई ये आके कहे कि भाई मैंने आज डॉलर बेचा, तो क्या ये पूरा सेंटेंस हुआ या अधूरा सेंटेंस हुआ? आप पॉज करके फिर बताइए, पूरा सेंटेंस हुआ या अधूरा। अगर किसी ने आपसे ये आके कहा कि आज मैंने डॉलर बेचा या डॉलर खरीदा, राइट, मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने पॉज किया होगा। जिन्होंने कहा कि ये अधूरा सेंटेंस है वे सही है, मुबारक हो। क्योंकि जब आप कहते हैं करेंसी मार्केट में कि मैंने आज डॉलर खरीदा या मैंने आज डॉलर बेचा, तो आपको दूसरे करेंसी का जिक्र करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बेचा या खरीदा नहीं जाता है। जैसे हमने देखा यहां पर एक्सचेंज होता है, ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है तो यहां पर एक्सचेंज होता है। तो अगर आप बोलते हैं कि मैंने आज यूएसडी खरीदा, तो आप इसको 195 अलग अलग तरीके से खरीद सकते हैं। अगर आपने कहा कि मैंने यूएसडी बेचा, तो आज आप इस यूएसडी को 195 अलग अलग तरीकों में एनकैश कर सकते हैं। इसकी वजह से जब भी आप बोलेंगे तो आपको दूसरे करेंसी का उल्लेख करना ही पड़ेगा। ख्याल आया आपको? तो अब क्या हो जाता है, अब यूएस डॉलर जो है वो आप आईएनआर के साथ उसको पैर कर सकते हैं, आप यूएस डॉलर को यूरो के साथ पैर कर सकते हैं और दुनिया के सारे करेंसी के साथ पैर कर सकते हैं। इसी की वजह से करेंसी मार्केट में पैर्स होते हैं। जब आप कहते हैं कि मैंने यूएसडी आईएनआर बाई किया है, तो आप कह रहे हैं कि मैंने यूएसडी बाई किया है आईएनआर इंडियन नेशनल रुपीस देकर। जब आप कहते हैं कि मैंने यूएसडी आईएनआर सेल किया है, तो आप टेक्निकली कह रहे हैं कि मैंने यूएसडी सेल किया है और बदले में मैंने आईएनआर ले लिया है। यही करेंसी पेयर्स होते हैं। मेजर करेंसी पेयर्स हैं, माइनर करेंसी पेयर्स हैं, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। पर करेंसी पेयर समझ में आया? तो जब भी आप जाके टर्मिनल में बैठेंगे तो वहां पे यूरो यूएसडी, यूएसडी आईएनआर या ऐसे पेयर्स होंगे तो घबरा मत जाइएगा। यही केवल ये है कि भाई अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो आपको एक्सचेंज में क्या लेना है, क्या बेचना है, क्या खरीदना है, उस चीज को आपको पहले से निर्धारित करना पड़ता है। इसी की वजह से करेंसी पेयर्स होते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और फेसबुक पर आकर जुड़िए हमारे साथ। हमको आपको जो कुछ भी फॉरेक्स और कमोडिटी, करेंसी और कमोडिटी मार्केट, इवन शेयर मार्केट के लिए जो कोई भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपको चाहिए, जो कोई भी स्किल चाहिए, हम
यहाँ पर देने की उसी की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय।